हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम इस वीडियो में एडिटोरिया ने जो वार्षिकांक लॉन्च किया है इसके सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक एक ही वीडियो में कवर कर देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने एक बहुत ही मास्टर प्लान किया है, वो आपको कैसे कंप्लीट करवाना है वो आप वीडियो में जान जाएंगे। इस बुक ने जो इसमें जैसे कि आपको दिखा दें, ये बुक हाल ही में लॉन्च किया गया। 2 दिन पहले मैंने इसे रिसीव किया और मैंने 2 दिन खुद स्टडी किया और फाइनली मैं जिस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ उस निष्कर्ष को आप देख पाएंगे कुछ मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 से लेकर के 15 तक जितने भी क्वेश्चंस नए हैं केवल उसी प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो पुराने क्वेश्चन हैं हम उसे स्किप करके चल रहे हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का जो है लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख पाएंगे। शुरू करते हैं। हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि इस वीडियो में हम 15 सेट करवाएंगे 1 से लेकर के 15 तक। उसमें वैसे ही प्रश्नों को करवाया जाएगा कि जो हमने पहले की बुक में नहीं करवाया है। चूँकि एडिटोरिया ने जो नया लॉन्च किया है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पहले सेट से आए हैं, तो इसमें हम उल्टा चलने का प्रयास करेंगे। 15 से लेकर के 1 तक का हम सफ़र तय करेंगे। शुरू करते हैं। जो नए प्रश्न है केवल उसी पर चर्चा होगी। जो पुराने प्रश्न है उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। हम आपका टाइम लेना नहीं चाहेंगे। आपके पास अगर ऑलरेडी पहले का बुक है तो आप उसे पढ़ेंगे, केवल इतना आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आपके बिना समय के बर्बादी के। पहला प्रश्न है कि नीति आयोग, तो हम पहले बता दें सेट नंबर 15 पे हैं और 15 से लेकर के हम 1 तक चलेंगे। नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। 51.91% है यहाँ पे। दूसरे क्रम पे पूछा जाए तो झारखंड है और सबसे अंतिम यानी कि सबसे कम गरीबी में केरल है। नवंबर 2021 में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो महामहिम पेट्र फियाला को नियुक्त किया है। जितने भी नए क्वेश्चन है उसे हमने रेड पेन से अंडरलाइन किया है या कुछ कलर कर दिया है, और जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं वो हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो जितने भी नए क्वेश्चन है केवल उसे हम कवर करेंगे। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया है? यानी कि डार्ट मिशन। डार्ट मिशन का संबंध किससे है? तो नासा से है। एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन। भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया है दोस्ती। तो दोस्ती जो युद्ध अभ्यास हुआ है ये त्रिपक्षीय है, भारत, श्रीलंका और मालदीव का, और यह आयोजन किया गया मालदीव में। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को उसकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोंगियो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो एम मुकुंदम को दिल्ली ए सोलिलोंगियो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये शिवानी पवार है। तो ये नए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक। भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक। 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? बोगोटा, रूस में। ये पुराने प्रश्न हैं और 11 का प्रश्न भी पुराने हैं कि जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो ओलिवर डायमेन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अगस्त को। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया? मणिपुर। अगस्त 2021 में IBSA इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्री की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने की है। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया।
अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 14 की ओर। हम आपको बता दें प्रत्येक सेट के पहले पेज पे ही सारे नए क्वेश्चन हैं, बाकी के पेज में पहले के पहले मतलब कि ओल्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। अब हम सेट नंबर 14 देखेंगे, केवल कुछ जो नए क्वेश्चन अपडेट होकर के आए हैं उसे देखने का प्रयास करेंगे। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन IIT दिल्ली में किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न पुराना है कि रामगंगा नेशनल पार्क जो है, इसका जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उनको अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही एक रामगंगा नदी भी बहती है, संभवतः उन्हीं के नाम पे किया गया है। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ। अक्टूबर 2021 में, तो ये कह सकते हैं कि अजय वारियर युद्धाभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। पुराने प्रश्न है। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो कनाडा से प्राप्त किया है। कोरोना, देखिए आप कह सकते हैं कि 100% मतलब वयस्कों की 100% आबादी को दूसरा वैक्सीन का भी डोज दे दिया है हिमाचल प्रदेश ने। ये पुराना प्रश्न है। फूमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? जापान के। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का जो 6ठा संस्करण हुआ ये फ्रांस में हुआ है। मतलब किसके मध्य किया गया? तो भारत फ्रांस के बीच किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? ओडिशा ने। तो ओडिशा ने रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? INS वेला। ICC पुरुष T20 विश्व कप के संबंध में बताना है क्या सही है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया है। तो दोनों कथन सही है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा से। तो श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जातियों के मेधावी छात्र के गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से। यह भी पुराना ही प्रश्न है, फिर भी देख लीजिए कि आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम जो है केरल में मनाया गया। अम्बुबाची का मेला या अम्बुबाची महोत्सव असम में। निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर बनाया गया? तो दिल्ली में। भारत का पहला स्मॉग टावर जो है ये दिल्ली में बनाया गया। तो ये सेट नंबर 14 का रहा था प्रश्न। अब हम चलते हैं सेट नंबर 13 पे। सभी नए प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया है? तो यह RBI के द्वारा आयोजित किया गया हर्बिंगर 2021। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? तो ये अमेरिका बना है ISA के ढांचे पे समझौता हस्ताक्षर करने वाला 101वां सदस्य देश। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है, यानी कि हरियाणा में, और यह स्थापित किया गया वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से। COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ई-अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया COP26 के दौरान। किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया? तो नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है। COP27 का आयोजन किया जाएगा मिस्र में। ये पुराने प्रश्न हैं।
पहले देख चुके हैं प्रश्न। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है वेस्ट टू वेल्थ। किसके द्वारा? भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा। पहले का प्रश्न है ये कि फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया, तो ये भारत का पहला मछली बाजार हेतु ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके नाम दिया गया है फिश वाले ऐप, और ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया? उत्तराखंड के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? पुराने प्रश्न, ये हो जाएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड। तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का जो स्थापना खोला गया है ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। लेकिन बाल सहायता योजना बिहार सरकार। आईसीसी ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया? स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, तजाकिस्तान। आईसीसी ने एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है स्विट्जरलैंड को, तंजानिया को और मंगोलिया को। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू किया? राजस्थान के द्वारा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संदर्भ में क्या सही है? तो पहला स्थान केरल को मिला और बिहार का जो रैंक रहा सबसे लास्ट रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? नागपुर में किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है, उसका नाम है कप्पा और डेल्टा है। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो रूस ने लिया है। अब हम सेट नंबर 12 देखने का प्रयास करते हैं। तो सेट नंबर 12 से जो हम प्रश्न शुरू करते हैं, तो पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डैनियल ब्रूहल को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया गया। फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूची में शीर्ष पर मैकेंजी स्कॉट को स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों विकल्प सही है। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो मणिपुर में किया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण। ये 14 मीटर ऊंचा होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किसे अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है? तो जियोफ एलार्डिस को नियुक्त किया है आईसीसी ने CEO। निम्नलिखित में किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया? श्रीनगर को। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? शंकर आचार्य। जबकि एन इकोनॉमिस्ट गांधी के बारे में पूछा जाए तो जय तीर्थ राव। नवंबर 2021 में किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार को नवंबर 2021 में नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये धौलावीरा को शामिल किया है। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश। पुराने प्रश्न हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ये गुजरात के शहर केवड़िया में स्थापित किया जाएगा। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो श्री सैनी बनी है मिस वर्ल्ड अमेरिका। निम्नलिखित में किस देश ने जानवर के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो रूस ने जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है और जिसको नाम दिया है कार्निवैक।
93वां ऑस्कर अवार्ड के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? 93वां ऑस्कर और 74वां बाफ्टा सेम सब कुछ है, तो नोमैडलैंड हो जाएगा। अब हम सेट नंबर 11 का देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो प्रथम ने जीता है। चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 41 पदक जीते हैं। दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? अमेरिका के द्वारा। मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में बताना क्या सही है? तो यह खिताब हरियाणा की हरनाज संधू ने जीता है। यह खिताब जीतने वाली हरनाज सिंधु तीसरी भारतीय महिला है। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन और वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता। तो सभी विकल्प सही है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शिमला को मिला है SDG सूचकांक 2021-22 में। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? SK सोहन राय। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? SK सोहन राय बने हैं। हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो हाल ही में जो गणतंत्र स्थापित किया गया है ये बारबाडोस में स्थापित किया गया है। फ्रांस में आयोजित विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? राज्य केंद्र शासित है तो अब तो राज्य हो, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर। तो विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन फ्रांस में किया गया और इसमें जम्मू कश्मीर की टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी है? तो मॉस्क्विडिक्स को दिया है WHO ने। WHO ने मलेरिया वैक्सीन के जो प्रयोग को मंजूरी दिया है वो है मॉस्क्विडिक्स। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज ऑर्कस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि लीड्स। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी लीड्स रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? हरियाणा। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई? नोएडा में। भारत का पहला विरासत संस्थान नोएडा में स्थापित किया जाएगा। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों के मन में बिल्कुल ये नहीं रहना चाहिए कि हम आपको बहुत कम प्रश्न करवा रहे हैं। हम आपके टाइम को सेव करवाने के लिए ऐसा मुझे करना पड़ रहा है ताकि आपका मैक्सिमम टाइम सेव हो पाए। आपके पास जो करंट का बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो नए क्वेश्चन है हम केवल आपको नए प्रश्न ही देने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए पहले पेज में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नया आया है हमने उसे एक अलग कलर से कर दिया है, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए हमने इसका जो भी नया प्रश्न है उसे सब में हमने टिक कर लिया है कि ये नया प्रश्न है। जो पुराने प्रश्न है हमने उसको स्किप कर दिया है और हर एक सेट के पहले पेज पे सब नए प्रश्न हैं, बाकी के पेज पे आपको पुराने प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। इसलिए हम आपके टाइम को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाए हैं। अब हम सेट नंबर 12 देखेंगे, सेट नंबर 10 है। अब ये एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में क्या सही है? तो एशिया पावर इंडेक्स के बारे में ये सही है कि इसमें कुल 26 देशों ने भाग लिया। पहला स्थान अमेरिका को मिला है और भारत का स्थान चौथा है। तो सभी विकल्प सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। ये कहाँ रखी है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और ये भारत का 47वां रामसर स्थल है और ये टोटल अब उत्तर प्रदेश में 9 हो गया है, पहले 8 था। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो ये श्रीलंका के अम्पारा में किया गया। इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अहमद नसीर अल रईस को इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B1.1529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा, जिसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो WHO ने जो नाम दिया है ओमिक्रॉन कहा है और यह साउथ अफ्रीका से उत्पत्ति हुई है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इसमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? तो पद्म विभूषण 2020 में जो है मरणोपरांत पूछा जा रहा है, तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस तीनों को दिया गया, लेकिन मनोहर पर्रिकर को नहीं दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 शुरू की गई, जबकि नई पर्यटन नीति जो है ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कौन सा है? तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे होगा। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को मिला है ये Q3 का रैंक है, तो ये 90 हो जाएगा। पहले था 86, उसके बाद 84, फिर 90। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत में किया जाएगा। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया? राजस्थान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इजराइल एवं फिजी। तो कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने फिजी और इजराइल दोनों के साथ समझौता किया है। हाल ही में निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई, किसने की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम को शुरू किया है। सेट नंबर 9 देखेंगे। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अलका उपाध्याय को NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनएक्स 2021 का आयोजन किया गया पुणे। तो पेनेक्स जो है ये बिम्स्टेक देशों का है। कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? रूस ने जीता है डेविस कप। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता? तमिलनाडु ने। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की? भारत गौरव ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैगडेलेना एंडरसन। स्वीडन की पहली महिला PM बनी है मैगडेलेना एंडरसन। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। अब इधर सभी पुराने प्रश्न हैं, इसको हम स्किप करते हैं। बढ़ते हैं सेट नंबर 8 की ओर। सेट नंबर 8 का जो पहला प्रश्न है, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो श्रुति सितारा बनी है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? प्रभात कुमार। अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? सार्थक को। तो सार्थक क्या है? भारत का तटरक्षक जहाज है जिसे कमीशन किया गया है पोरबंदर में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 71वां स्थान पर रहा। हाल ही में गो ग्रीन योजना शुरू किया है गुजरात ने। कोंकण शक्ति 2021 अभ्यास भारत और UK के बीच हुआ।
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। पुस्तक है द प्रोमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो दिया जाएगा डेमन गलगुट को दिया जाएगा 2021 का बुकर पुरस्कार। उनका उपन्यास है द प्रोमिस। अब ये सारे पुराने प्रश्न हैं, आप इसे हमारे पहले की वीडियो को देख पाएंगे, हम उसका लिंक दे देंगे वीडियो में। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो भारत तीसरा देश हो जाएगा, लेकिन भारत का पहला शहर वाराणसी है। पहला हो जाएगा देश बोलीविया, दूसरा मेक्सिको। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है? तो माउंट हैरियट जो है अंडमान निकोबार में एक चोटी है, उनका नाम चेंज करके अब माउंट मणिपुर कर दिया है, माउंट हैरियट का। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो शाकिब उल हसन जो है T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इटली की अध्यक्षता में जो हाल ही में अक्टूबर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो वैक्स को। तो याद रखेंगे, लेकिन मेरियम वेबस्टर ने जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वो वैक्सीन को चुना है। किसानों के अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 योजना किस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? तो ये ई कुशल लॉन्च किया जाएगा। तो किस कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन ये ई कुशल प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में डुंगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। डुंगोंग जो है सी कौ के नाम से जाना जाता है और ये स्तनी वर्ग का है। अब इधर आपको दिखाने का प्रयास करें, सारे के सारे पुराने प्रश्न ही हैं, इसमें नए प्रश्न कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 6 की ओर। अब सेट नंबर 6 से लेकर के 1 तक अगर आप बढ़ेंगे, यहाँ पे अब क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा बढ़ने वाला है करंट का। सेट नंबर 1 में 40 के 40 प्रश्न नए हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये दक्षिणी सूडान ने रखा है। ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो अब ये जो है 5 वर्ष कर दिया गया है। ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल। किस मेट्रो को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला? तो दिल्ली मेट्रो को। हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? कुमायूं च्यूरा तेल को। मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता? तो तजामुल इस्लाम ने जीता है। मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता? तजामुल इस्लाम ने जीता है। निम्नलिखित में किस मंत्रालय के द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो MSME मंत्रालय के द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? तो दक्षिण कोरिया ने नूरी का सफल परीक्षण किया। अक्टूबर 2021 में आयोजित SAFF यानी कि सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है केरल, अंतिम है बिहार। किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? झांसी में। किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया? झांसी में। फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने? जैन क्रिस्टोफ डुड्डा बने हैं।
फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता हैं जैन क्रिस्टोफ डुड्डा। अब हम सेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 से 1 तक अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तो यहाँ पेशेंस बना के रखें और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिला की लिस्ट जारी की। इसमें पहले स्थान पर कौन है? निर्मला सीतारमन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण का आयोजन 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार ने जीता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है बिहार ऐसा एक एग्जाम में आ जाए बिहार के संदर्भ में ये प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो 40वां संस्करण हुआ, इसमें स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने। रूस के यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना का 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका नाम है तुशिल। रूस के यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका नाम होगा तुशिल। भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद को नियुक्त किया। कनाडा का नया रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो अनीता आनंद बनी है। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है और ये पंजाब चुनाव में किया गया। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये महोबा उत्तर प्रदेश से किया गया है। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, जबकि शीर्ष पर है सिंगापुर। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए ई सरकार ऐप को लॉन्च किया है गुजरात ने। तो ई सरकार ऐप किसने लॉन्च किया? गुजरात सरकार ने। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? रूस। इधर सारे फिर प्रश्न हैं पुराने। अब हम नए प्रश्न देखते हैं एक बार कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। और निपुण नामक अभियान भी शिक्षा मंत्रालय ने ही शुरू किया है। अब हम सेट नंबर 4 देखेंगे। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर यानी कि फ्लोटिंग सिटी स्थापित किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर जो 2021 का मरियम वेबस्टर ने जो चुना है वैक्सीन को, जबकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो चुना है वैक्स को। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों की सुविधा उपलब्ध हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो नागालैंड ने। नागालैंड ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तेलंगाना ने। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है समुद्रयान। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला? 101वां रैंक मिला है। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में कौन शामिल नहीं है? तो दिमित्री मुरातोव नहीं है, चूँकि दिमित्री मुरातोव को जो मिला है वो शांति के लिए मिला है। बाकी गुइडो इवेंट्स को मिला है, जोशुआ एग्रिस्ट को मिला है, डेविड कार्ड को मिला है। डेविड कार्ड का संबंध कनाडा से है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है राइटिंग फॉर माई लाइफ। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो ये मरुसुदर नदी पर किया गया है। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई? तो हरियाणा के द्वारा हाल ही में मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो ये राहुल द्रविड़ होंगे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के अगले कोच।
तो याद रखेंगे कि हाल ही में फेसबुक ने अपने आप को मेटा करने का निर्णय लिया है। फेसबुक का नाम बदल कर क्या होगा, मेटा होगा। फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं, अरुण चावला बने हैं, जबकि दिलीप चिनाय सचिव हैं, महासचिव। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है, तो यथा नाम तथा गुण के जैसा लक्षण पता चल रहा है, ये चीन ने लॉन्च किया है गुआंगमू। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया, तो INS तबर गया। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है, आशीष सिंह को बनाया है। अब हम सेट नंबर 3 देखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही जल्दी हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इस संदर्भ में क्या कथन सही नहीं है बताना है। तो इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ, सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई, ये भी सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक योजना में इनकी प्रमुख भूमिका रही, तो सभी विकल्प सही है। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है, तो ट्विटर के जो CEO बने हैं पराग अग्रवाल बने हैं। COP26 का जो आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, ग्लासगो में किया गया, पहले का प्रश्न है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, तो नीरज चोपड़ा को दिया गया एथलेटिक्स के लिए, एथलेटिक्स से संबंधित है। कहने का मतलब होगा नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स के तहत ही आता है जेवलिन थ्रो, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा PR श्रीजेश को दिया गया, हॉकी के खिलाड़ी हैं ये। तीसरे खिलाड़ी हो जाएंगे प्रमोद भगत, जो कि बिहार के खिलाड़ी हैं पैरा बैडमिंटन। भवानी देवी तमिलनाडु तलवारबाजी से संबंधित हैं, लेकिन इन्हें नहीं दिया गया ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ब्रुनेई की अध्यक्षता में किया गया। पुराने प्रश्न है, थॉमस कप 2021 किसने जीता, तो थॉमस कप जो जीता है ये इंडोनेशिया ने जीता है हाल ही में, थॉमस कप। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया, तो बृहस्पति ने लॉन्च किया है। ये सब प्रश्न पुराने प्रश्न हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, लेकिन हम आपका टाइम नहीं लेना चाहेंगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपको कहीं भी किसी तरह का हेजिटेशन नहीं रखना है, आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम सेट नंबर 2 देखेंगे। यूनेस्को के द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया, नाओमी कावासे को यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो सौरभ घोषाल ने जीता है मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब। पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्य में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, केरल ने। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं, तो उन्मुक्त चंद बने हैं ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो ये PFC को दिया है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये सन 1986 में स्थापित किया गया था और देश का 11वां महारत्न कंपनी ये हो गया। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, जयपुर में। नीति आयोग के द्वारा जारी अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल इनोवेशन मतलब अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया जयपुर, राजस्थान में। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया चंडीगढ़ में। पुराने प्रश्न हैं।
अब यहाँ देखिए, हाल ही में हुई नियुक्ति के बारे में कौन सुमेलित है? तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने, सही है। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं, ये भी सही है। और MK स्टालिन तमिलनाडु के CM हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी सही है। तो दिए गए विकल्प में सभी सही है। अब हम आज का लास्ट सेट देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे अधिक टाइम इसी में हम देने वाले हैं, क्योंकि इसमें 40 के 40 प्रश्न न्यू हैं। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सेट नंबर 1 है ये, और हम अब इसे ख़त्म कर देंगे इस वीडियो को, इस प्रश्न के मतलब इस सेट के बाद। तो IMD के द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो टैलेंट रैंकिंग 2021 रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो 56वां रहा। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? डांग को घोषित किया गया 100% जैविक खेती वाला जिला, जबकि हाल ही में लक्षद्वीप जो है इन्होंने घोषणा किया है अपने को 100% मतलब 2025 तक ऑर्गेनिक कृषि करने का लक्ष्य रखा है लक्षद्वीप ने। इसके लिए लक्षद्वीप ने सिक्किम के साथ समझौता किया, और सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक कृषि करने वाला राज्य हुआ 2016 में। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला पहला जिला घोषित किया? तो डांग को किया गया। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस सूचकांक में USA को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान रहा 66वां, लेकिन टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान रहा 56वां। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बनी है? तो दुबई सरकार हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बनी है। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के प्रयोग किए जाने की मंजूरी दिया है? तो स्विट्जरलैंड। तो सार्को क्या है? एक सुसाइड मशीन है जिसे प्रयोग में लाने को मंजूरी दिया है स्विट्जरलैंड ने। 11वां एक्वेरियन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच किया गया। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो आदामो बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन बने? आदामो बैरो। जर्मनी के चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी के चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ के प्रमुख बने हैं। कैथरीन रसेल बने हैं यूनिसेफ के प्रमुख। गीता गोपीनाथ IMF प्रमुख नहीं, IMF के प्रमुख जो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मनोचिकित्सा से संबंधित है शारदा मेनन जी का। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत है। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया। किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। टाइम मैगजीन द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एलन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक है रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया बालकृष्ण दोषी को। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में क्या सही है? इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। तो दोनों सही है। तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसमें अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। और कोपा अमेरिका भी अर्जेंटीना ने ही जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल से। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। किस खेल से? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में क्या सत्य है?
तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2020 के लिए दिया गया नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया, जो असमिया भाषा के लेखक हैं। तो नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो असम के हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया दामोदर मौजो को दिया गया, जो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दामोदर मौजो को, तो दोनों सही है। 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो असगर वजाहत को दिया गया 31वां व्यास सम्मान। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में शामिल किया, तो यह दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल संबंधित है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है, द चैलेंज है, और ये रूस की फिल्म होगी। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई, जर्मनी में। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया, तो टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है, तो कोटक महिंद्रा बैंक बना है सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित क्षेत्र का बैंक, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संग्रह करेगा। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित किया, तो आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय ने हाल ही में बाल रक्षा किट को विकसित किया है, ये भारतीय आयुर्वेद संस्थान के सहयोग से। हाल ही में जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका के द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार दिया गया, तो सिमोना बाइल्स को टाइम पत्रिका के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया नीना गुप्ता को। तो रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, नीना गुप्ता को, और ये गणितज्ञ हैं। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम है विक्रम-1। तो निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रॉकेट को लॉन्च किया। तो भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है, विक्रम-1। दुबई में आयोजित फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उसका संबंध किस देश से है, तो नॉर्वे। मैग्नस कार्लसन का संबंध है नॉर्वे से। पीएम नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया, भूटान। पीएम नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया, भूटान। 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया, तो उस महिला का नाम क्या है, तो सूजन अर्नोल्ड जो है वाल्ट डिज्नी कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष बनी हैं, सूजन अर्नोल्ड। निम्नलिखित में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया, तो भारत को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया, भारत को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया, पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना का गांव है, इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया, केसरे हिंद को। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित किया, बांग्लादेश।
बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में क्या है कि दक्षिण कोरिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और दूसरे स्थान पर रहा। तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित किया गया? बांग्लादेश में। शीर्ष पर कौन रहा? दक्षिण कोरिया। भारत का स्थान दूसरा 7 पदक के साथ। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी में किया गया। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया? भारत को। तो 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया भारत को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे दिया? प्रकाश पादुकोण को दिया। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ में। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ में। आईसीसी के द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम में जो आईसीसी के द्वारा शामिल किया गया है, महिला जयवर्धनों को किया गया है, जेनेट ब्रिटेन को किया गया, शॉन पोलाक को किया गया, लेकिन डेविड वार्नर को नहीं किया गया है। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है। तो आईएसओ मतलब इंटरनेशनल सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। तो सॉरी, ये भारत के संदर्भ में है, तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे आधारित रेलवे स्टेशन जो बना है, जिसे आईएसओ प्राप्त हुआ है, वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो महिला प्रवक्ता जो संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया गया, जोया अग्रवाल को नियुक्त किया है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रही? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? विक्रांत। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? सिंगापुर बना है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया? वनिता गुप्ता को। अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है किसे? वनिता गुप्ता को। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक चर्चा में रहा, इसका संदर्भ किस से है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से है। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 का आयोजन मेजबानी जो है किस देश ने किया? तो दक्षिण कोरिया ने किया P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को। इस तरीके से हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 15 तक आपको जितने भी नए प्रश्न आए हैं एडिटोरिया में, वो करवाने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ किया है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो लाइक कर सकते हैं। बाकी वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का गिला शिकवा हो तो कमेंट कर लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, निःशुल्क आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। हमारे चैनल पर इसी तरह के आपको कंटेंट दिए जाते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।